हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इंडेक्स एंड रैंकिंग का, यानी कि इंपॉर्टेंट जो सूचकांक रिलीज किए गए 2026 में। इसके अलावा 2025 के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो एग्जाम का पार्ट बन रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंट एग्जाम का पैटर्न आप लोगों ने देखा है। अब वो एग्जाम का पैटर्न ऐसा नहीं रह गया कि केवल एक साल का करंट अफेयर पूछा जाए, 2-3 साल तक का डेटा एग्जाम का पार्ट बन रहा है। तो आज लगभग 35 एमसीक्यू के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को आपने देखना है। लास्ट में ये बताना है कि इन 35 एमसीक्यूज में आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भारत आ जाता है 116वें स्थान पर। हालांकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 118 थी, 2 स्थान भारत ने सुधार किया है। लगातार 9वें वर्ष टॉप पर इसमें फिनलैंड बना हुआ है और आखिरी पायदान पर इसमें अफगानिस्तान है 147। इस रिपोर्ट को वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा रिलीज किया गया है। टॉप पर जो देश है यदि आप देखें तो फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये तीनों ही कंट्री यूरोप की है। और इसमें भारत के पड़ोसियों की स्थिति क्या है? चाइना 65 में है, नेपाल 99 में है, पाकिस्तान 104 में, बांग्लादेश 129 में, बांग्लादेश 127 है, म्यांमार 129 है और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 147 है। कुल मिलाकर के आप ये देख पा रहे हैं कि भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग भारत से अच्छी है। यहां तक कि चाइना, नेपाल, पाकिस्तान भी भारत से अच्छे पायदान पर है। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जो रिलीज किया गया, टॉप पर जो कंट्री है फिनलैंड, लास्ट में जो कंट्री है इसमें अफगानिस्तान और भारत की रैंकिंग 118 है। सवाल दूसरा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो फरवरी 2026 में रिलीज किया गया है, इसमें भारत को 75 प्लेस पर रखा गया है। देखिए, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है, क्योंकि जब जनवरी में रैंकिंग रिलीज की गई थी तब भारत 80 नंबर पर था। 5 स्थानों के सुधार के बाद अब भारत इसमें 75 प्लेस पर है। यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा इन्हें मिल जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में कई बार जारी होता है। 2006 में भारत 71 पायदान पर था, जो कि अभी तक की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। फिर भारत के पड़ोसियों में अफगानिस्तान 101 है, 97 पाकिस्तान है, नेपाल 95 है, बांग्लादेश 93 है, श्रीलंका 91 है, चाइना 56 और भूटान 83 है। यहाँ पर देखिए, भले ही 35 एमसीक्यूज हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर जो कंट्री हो जाएगी ये सिंगापुर हो जाएगी। भारत की रैंकिंग 75 है। पासपोर्ट होता क्या है? तो पासपोर्ट किसी सरकार या किसी देश की सरकार के द्वारा जारी वह डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल, यानी कि आपकी जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा है, इसके लिए उसके होल्डर की पहचान कराता है। जैसे कि आप भारत के निवासी हैं, इसके लिए आपका वोटर आईडी है या आधार कार्ड है। सेम वैसे यदि आप किसी विदेश में यात्रा करने के लिए गए हैं तो किस देश से आए हुए नागरिक हैं आप, तो ये वेरीफाई किया जाता है पासपोर्ट के माध्यम से। इसके जरिए आप एक देश से दूसरी देश की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स नामक कंपनी रिलीज करती है। इस इंडेक्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन ग्रीन रियल एस्टेट लीड रैंकिंग में भारत वैश्विक यानी कि ग्लोबल यदि हम देखें तो किस स्थान पर है? भारत इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है। अब ये लीड रैंकिंग ये क्या है? फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो लीड सर्टिफिकेट है ना, ये ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन और जो कार्बन का उत्सर्जन है इसे कमी लाने वाले भवनों को प्रदान किया जाता है, उन बिल्डिंग्स को दिया जाता है। तो इस लिस्ट में टॉप पर चाइना है, भारत दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर इसमें कनाडा हो जाएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2025 की रिपोर्ट आई है, इसमें किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बताया गया है? सबसे अधिक करप्टेड देश इसमें बताया गया है साउथ सुडान को। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
सबसे इंपॉर्टेंट जारीकर्ता कौन है, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ये रिपोर्ट रिलीज करती है। 182 देशों की लिस्ट जो अभी फरवरी 2026 में रिलीज की गई है, इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश इसमें डेनमार्क है, यानी कि ऐसा देश जहां सबसे कम करप्शन होता है। साउथ सुडान में सबसे अधिक है, यानी कि इस रैंकिंग में सबसे लास्ट में साउथ सुडान है। इसके बाद फिर सोमालिया में भी करप्शन है, वेनेजुएला में, यमन में, लीबिया में और इरिट्रिया में। तो यहां से इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 182 देशों में भारत करप्शन इंडेक्स में 91 प्लेस पर है, यानी कि साउथ सुडान में सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे कम हो जाएगा भ्रष्टाचार कहां पर, डेनमार्क में। डेनमार्क जो कि यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2026 का रिलीज किया गया, कौन सा देश टॉप पर है, यानी कि किस देश की सेनाएं सबसे ज्यादा पावरफुल है, उस हिसाब से ये लिस्ट जारी की जाती है। तो फिर से इस बार अमेरिका टॉप पर बना हुआ है। अमेरिका के बाद रशिया, फिर चाइना का स्थान है। भारत 0.1346 के स्कोर के साथ इसमें चौथे स्थान पर रहा है, यानी कि भारतीय सेना चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक जो 2025-26 का रिलीज किया गया, इसमें भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है ये। तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने रैंकिंग रिलीज करी है। ये रैंकिंग बेसिकली 3 प्रमुख आयामों के आधार पर रैंकिंग देता है, समावेशन, न्याय और सुरक्षा। भारत जो है 0.607 के स्कोर के साथ 131 प्लेस पर है। टॉप पर डेनमार्क, लास्ट में इसमें अफगानिस्तान को रखा गया है। अगला सवाल है, निम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रखा गया है मैंगलोर को। कहां पर है ये? कर्नाटका में है। अभी हालिया निम्बो सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें चाइना का किंगदाओ शहर इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, लेकिन भारत की तरफ से इसमें टॉप पर मैंगलोर को रखा गया है। निम्बो सेफ्टी इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग है जो शहरों और देशों में सुरक्षा की धारणा और जो अपराध, इनकी क्राइम का लेवल है, इसे मापता है। निम्बो के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जिसमें कि कोलकाता को चौथी बार लगातार भारत का सबसे सुरक्षित यानी कि सेफेस्ट सिटी बताया गया था। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, जहां पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस की शुरुआत की गई। अभी अक्टूबर नवंबर में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी ये बताया गया था मुंबई को। ट्रैफिक इंडेक्स यानी कि दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में बैंगलोर जो है ये दूसरे स्थान पर आ जाता है, यानी कि भारत की तरफ से ऑब्वियसली सबसे अधिक ट्रैफिक बैंगलोर में है। यदि आप ऐसे ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट 3 महीने की ई बुक परचेस कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। मात्र 49 रुपीज में आपको जनवरी, फरवरी और मार्च की ई बुक बाइलिंगुअल मिल जाती है। हालांकि आज तो 28 अप्रैल है, 2 दिनों बाद आपको अप्रैल महीने की ई बुक भी अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पर, और ये अब तक की सबसे कम प्राइस में ई बुक में लॉन्च करने जा रही हूँ अप्रैल की, तो इससे आप जरूर जुड़े। इसमें लगभग ये जो 3 महीने की ई बुक है, इसमें लगभग 500 MCQs मैंने कवर करा दिए हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8वां सवाल है, हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए, रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? जिम्मेदार। तो जिम्मेदार देशों के लिस्ट में भारत को 16वें स्थान पर रखा गया है। 154 देशों की लिस्ट में भारत 16वें स्थान पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ये है क्या? एक तरह का वैश्विक ढांचा, एक तरह का ग्लोबल फ्रेमवर्क, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। ये इस बात को मापता है कि देश अपनी शक्ति का प्रयोग कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। ये शक्तियां कैसे? जैसे कि अपने नागरिकों के प्रति, पर्यावरण के प्रति या वैश्विक समुदाय के प्रति वह देश कितना उत्तरदायी है। इसमें जो कंट्री टॉप पर रही है ये हो जाएगी सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस और स्वीडन का स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है करप्शन इंडेक्स 2025, इसमें भारत किस स्थान पर है? अभी हमने देखा कि साउथ सुडान में सबसे अधिक करप्शन है, सबसे कम करप्शन डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क इस लिस्ट में टॉप पर है। भारत को इसमें 91 प्लेस पर रखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 182 देशों की लिस्ट में भारत 91 है
और डेनमार्क इसमें टॉप पर है। रिलीज किसके द्वारा की जाती है ये रिपोर्ट? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सेम वही पॉइंट यहां से मैंने ऐड कर दिए हैं। जिस देश में सबसे कम करप्शन है ये डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये अप्रैल 2026 का ही डेटा मैंने ऐड किया है। इसमें एलन मस्क टॉप पर हो जाएंगे, जो कि टेस्ला के मालिक है। स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ट्विटर के ये मालिक है। इनकी नेटवर्थ लगभग 656 अरब डॉलर बताई गई है। दूसरे स्थान पर लैरी पेज हैं, जो कि गूगल के सह संस्थापक हैं। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हो जाएंगे, जो कि अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, तो टॉप 3 यहां से आप याद रखें। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो त्रिपुरा इसमें पहले स्थान पर आ जाता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2023-24 के लिए त्रिपुरा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। त्रिपुरा का सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 के स्कोर के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। तो त्रिपुरा को यदि हम कहें तो 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के मूल्यांकन में पहले स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग ने अभी अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल 2026 को एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया है, जिसमें कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया है। अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहा है, जहां पर जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, इनका रोल कम करने की कोशिश की गई है। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी है, जो कि ये बनने जा रही है। आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है इनोवेशन इंडेक्स 2026। इसमें लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है कर्नाटका। देखिए, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके जिस राज्य के नागरिक टॉप पर हैं या कुछ खोजने के लिए जाना जा रहा है, ये राज्य कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में सिलिकॉन वैली क्या है? बैंगलोर है, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। यहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर है, इसलिए कुछ नया खोजने या स्टार्टअप बनाने में कर्नाटक हमेशा नंबर 1 रहता है। जैसे भारत में राज्यों को रैंकिंग दी जाती है ना इनोवेशन के लिहाज से, सेम वैसे ही पूरी दुनिया में भी देशों को रैंकिंग दी जाती है कि किस देश में सबसे अधिक इनोवेशन होता है। इससे भी रिलेट करके एक क्वेश्चन आगे मैंने ऐड किया हुआ है। कर्नाटक से एक फैक्ट अभी हाल का आप ये रिलेट करेंगे तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला ये कर्नाटका ही करने जा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर हो जाएगा। भारत की रैंकिंग तीसरी। टॉप पर इसमें कौन है? अमेरिका 80.5 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। अब आप समझिए, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ये तो एशिया का पार्ट नहीं है, तो फिर कैसे ये एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर हो गया? यानी कि एशिया पर किस कंट्री का सबसे ज्यादा प्रभाव है, उस हिसाब से यदि हम देखें तो अमेरिका टॉप पर है, फिर चाइना दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, जापान इसमें चौथे स्थान पर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट रिलीज करती है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 रिलीज किया गया है। इसमें किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो ये बैंगलोर हो जाएगा। ओवरऑल बैंगलोर को 29 प्लेस पर रखा गया है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ भारतीय शहरों की यदि मैं बात करूं तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद भी टॉप 100 में है, लेकिन बैंगलोर की रैंकिंग इनसे काफी बेहतर बताई गई है। तो बैंगलोर को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज रैंकिंग में भारत की तरफ से पहला, लेकिन ओवरऑल 29वें स्थान पर रखा गया है। तो ओवरऑल टॉप पर कौन है? लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है। फिर न्यूयॉर्क का शहर, माफ कीजिएगा, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस इसमें तीसरे स्थान पर है। बैंगलोर में इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय है। ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 100% कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दूसरा यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। एशिया की सबसे खुशहाल सिटी मुंबई को बताई गई है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो 2025 का रिलीज किया गया है, इसमें भारत को 86 पायदान पर रखा गया है। मतलब भारत 6 पायदान गिर करके 86 में आया है। कुल स्कोर 0.49 है।
टॉप पर जो कंट्री है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है और इसमें वेनेजुएला 143 और अफगानिस्तान 142 यानी कि निचले पायदान पर ये बने हुए हैं। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में कौन सा संस्थान टॉप पर है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसमें आईआईटी मद्रास ये लगातार 7वें वर्ष टॉप पर बना हुआ है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहे हैं। इसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर का स्थान है। ये वही आईआईटी मद्रास है जिसने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन कर लिया है, तंजानिया के जंजीबार में। आईआईटी दिल्ली ने भी भारत के बाहर अपना ब्रांच ओपन किया है, कहां पर? तो ये अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेंडर गैप इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया, भारत को 131वें स्थान पर रखा गया। ध्यान दीजिए ये 2025 का जेंडर गैप इंडेक्स है, अगले महीने तक 2026 का अपडेट हो जाएगा, है ना। तो 148 यानी कि 148 देशों की लिस्ट में भारत 131 प्लेस पर रहा है और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। इसका 19वां एडिशन रिलीज किया गया। टॉप पर आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड इसमें रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 2026 का अपडेट होगा तो वो मैं करंट अफेयर में बता ही दूंगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 2025 का पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए एशिया पावर इंडेक्स अभी हमने देखा था, तो एशिया पावर इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पर है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पर हो जाएगा और भारत की रैंकिंग इसमें चौथी हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यानी कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, इस हिसाब से रैंकिंग रिलीज की गई है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर? अभी इनोवेशन के लिहाज से हमने देखा है कि कर्नाटका टॉप पर है, यानी कि कर्नाटक इनोवेशन के हिसाब से भारत का नंबर 1 राज्य है, लेकिन पूरी दुनिया में इनोवेशन के हिसाब से भारत को 38 प्लेस पर रखा गया है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, जिसका नाम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। अभी तक 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब चलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ कि इस 20 में से आपको कौन से याद रखने ही रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आंख बंद करके आप याद रखें। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यहाँ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 का मैंने बताया है, वहां पर 2025 का बताया है, तो उस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम चले क्वेश्चन नंबर 9 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। 9 के बाद आप इंपॉर्टेंट मार्क करें 13 को, 17 को, 18। अच्छा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये 2025 का मैंने यहाँ ऐड किया, इसके पहले 2026 का है, कोई बात नहीं, दोनों ही पढ़ लीजिए आप। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर है। किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया है? देखिए यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जा रही है, तो इंदौर इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है 10 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी में। इंदौर के बाद जबलपुर है, फिर आगरा, सूरत कंबाइन। कैटेगरी 2 आती है 3 से 10 लाख जहां पर जनसंख्या है उस शहर की, तो अमरावती है, फिर झांसी मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर राजस्थान का अलवर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास, परवाणु और अंगुल का स्थान है। यहां से आप कैटेगरी 1 ही याद रखें। इंदौर ये देश की क्लीनेस्ट सिटी है ही, देश की पहली बेगर फ्री सिटी यानी कि भिखारी मुक्त शहर भी हो जाएगा। देश की पहली सोलर सिटी सांची है, मध्य प्रदेश में है। ट्रैफिक इंडेक्स में बैंगलोर टॉप पर है और सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग आपको रिलेट करना है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो कि ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल टॉप पर बना हुआ है? इसमें टॉप पर न्यूजीलैंड है। ये 2025 का इंडेक्स है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड में कुल मिलाकर के कर्मचारियों की स्थिति बेहतर है। यहाँ साल भर में इन्हें 32 दिन की पेड लीव, लगभग 1 महीने की पेड लीव इन्हें मिलती है। बीमारी में छुट्टी यानी कि सिक लीव यदि लिया जाता है तो यहाँ पर सैलरी नहीं काटी जाएगी। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलती है। यदि कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो 26 हफ्ते, मतलब आप काउंट कीजिए कितना होता है, लगभग 6 महीने की
लगभग 6 साढ़े 6 महीने की मैटरनिटी लीव यहाँ मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कर्मचारियों को औसतन यानी कि एवरेज यदि देखा जाए तो $1500 लगभग 1,32,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिल रही है। भाई इतनी सैलरी तो आईएएस की पूरे महीने नहीं मिलती भारत में। और ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। इस शहर को आईएमडी यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर रखा गया है। तो इसमें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है, इसमें टॉप पर है। फिर नॉर्वे का जो शहर है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो दूसरे स्थान पर, और जेनेवा ये भी स्विट्जरलैंड का शहर है, ये इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भारतीय शहरों की भी रैंकिंग आप देख सकते हैं। वैश्विक स्मार्ट सिटी में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर ये तो हैं, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग 104, 106, 109 और 1010 रही है। 110 नहीं 110 यानी कि 110 रही है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर किसे चुना गया है? अभी तक आप पढ़ते थे कि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है, लेकिन अब कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है इसने वियना को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर औसतन लिवेबिलिटी स्कोर 76.1 दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज की जाती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने 173 शहरों को स्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे कुल 30 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग दी है। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है दूसरे स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख ये तीसरे स्थान पर है। सीरिया का दशमिक शहर दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है और इसमें टॉप 10 की लिस्ट में कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं था। कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया इसमें भारत को 102 प्लेस पर रखा गया है। 2025 की रैंकिंग है। भारत 102 प्लेस पर है 123 देशों की लिस्ट में 25.8 के स्कोर के साथ, और भारत की स्थिति इसमें गंभीर बताई गई है। अब यहाँ यदि हम देखें तो ग्लोबली 5 के स्कोर से भी कम प्रदर्शन करने वाले देश में आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन है। अंतिम स्थान पर 123वें नंबर का देश सोमालिया है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2025 का रिलीज किया गया इसमें भारत को 128वें स्थान पर रखा गया था 59.7 के स्कोर के साथ। सिंगापुर पहले स्थान पर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ, फिर स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का स्थान आता है। द हेरिटेज फाउंडेशन की ये रिपोर्ट रही है। वैश्विक शांति सूचकांक ये 2026 का तो नहीं रिलीज किया गया, 2025 का ही मैंने ऐड किया है। एशिया का सबसे शांत देश या सुरक्षित देश कह सकते हैं, ये सिंगापुर को चुना गया है। सिंगापुर ग्लोबली तो 6वें स्थान पर है, लेकिन एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। दुनिया का सबसे शांत देश आइसलैंड है, लगातार ये टॉप पर बना ही हुआ है। भारत 115 प्लेस पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 का जो रिलीज किया गया यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात की जा रही है इसमें, तो भारत इसमें 41 यानी कि 41वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड 100 के स्कोर के साथ टॉप पर है, फिर सिंगापुर और हांगकांग का स्थान आता है। 69 कंट्रीज के बीच में भारत 41 प्लेस पर रहा है। आईएमडी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक में हमने देखा कि एशिया का सबसे शांत देश सिंगापुर है, लेकिन ग्लोबली यदि हम देखें तो भारत इसमें 115वें स्थान पर आ जाता है। इसका 19वां एडिशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया है। आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक शांति बताई गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2025 का रिलीज किया गया, स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स तो खाली थे, लेकिन चौथे स्थान पर या ओवरऑल यदि हम कहें तो डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया। भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं रही थी। तो वैश्विक स्तर पर भारत टॉप 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भारत 6वें स्थान पर है। इसमें टॉप पर डोमिनिका है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करती है। जर्मन वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है।
रिसेंटली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 रिलीज किया गया है, जिसमें कि ओडिशा को पहले पायदान पर रखा गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जिसमें कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ओडिशा, गोवा, झारखंड है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। कम रैंकिंग वाले राज्यों में पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरला है। निचले पायदान पर हिमाचल और मणिपुर। अब ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस में पूछ लिए जाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट करके, कि निचले पायदान पर या ऊंचे पायदान पर जो राज्य है तो आरोही या अवरोही यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करें, कुछ ऐसा। ओडिशा के ही प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, जिन्हें 2026 के डिजिटल जनगणना के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट जो जारी की गई, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर? पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में सबसे अधिक आतंकवाद है। मतलब तो ये बात तो वही हो गई कि जो देश सबसे अधिक आतंकवाद फैला रहा है वही इस लिस्ट में टॉप पर आ गया, यानी कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित इस देश को बता दिया गया है ना। यहाँ पर बुर्किना फासो नहीं होगा, ये 2025 वाला डेटा भी ऐड हो गया है। पाकिस्तान सबसे प्रभावित देश बताया गया है आतंकवाद से। भारत को इस बार 13वें स्थान पर रखा गया है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की ये रिपोर्ट है। भारत को सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर रखा गया है? इंडिया की रैंकिंग इसमें 99 हो जाती है। 67 के स्कोर के साथ भारत 99 प्लेस पर है और टॉप पर जो देश है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। भारत के पड़ोसियों में भूटान 74, नेपाल 85, बांग्लादेश 114, पाकिस्तान 140, मालदीव 53 और श्रीलंका 93rd प्लेस पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 2025 वाली रिपोर्ट में भारत 38 प्लेस पर है। डिजिटल नोमैड क्या होता है? डिजिटल खानाबदोश, ऐसे लोग जो कि इंटरनेट और अन्य तकनीकों का उपयोग करके दूर से काम करते हैं। यदि उनके पास केवल इंटरनेट की सुविधा मिल जाए तो दुनिया में कहीं भी घूम करके ये काम कर सकते हैं, इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वे लैपटॉप, वाईफाई और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का उपयोग करके किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाली जगह पर अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि कैफे, होटल या इससे मिलता जुलता आपका वर्क प्लेस जो होता है। भारत इसमें 38 प्लेस पर है 64 देशों की कैटेगरी में और इसमें टॉप पर जो कंट्रीज हैं स्पेन, नीदरलैंड, उरुग्वे हो जाएंगे। तो यहां पर अब आपको एक लिस्ट और ऐड कर देती हूं जिसमें कि आप इस लिस्ट पर ध्यान दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके लिए हैं। रिसेंटली दुनिया में स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों की लिस्ट में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान दिया गया। इंटरनेट शटडाउन के लिहाज से 2025 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में हुए, भारत दूसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर, आतंकवाद सूचकांक हम देख चुके। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 116। फरवरी के महीने में हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया, 75 प्लेस पर भारत, टॉप पर सिंगापुर। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 91। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, भारत 38 प्लेस पर और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर रहा है। आज के इस क्लास को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है ये जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। लगभग 1 हफ्ते का समय होने जा रहा है। करंट अफेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास मैं आपको शाम में डेली प्रोवाइड करा रही हूँ। 5 क्लास मैंने प्रोवाइड कराई जिसमें कि 25-25 करंट अफेयर का सेट हम सॉल्व कर रहे थे। 125 करंट अफेयर हमने देखे। फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराया जो भी आपके संडे के एग्जाम हुए थे। और अब ये इंडेक्स और रैंकिंग वाली क्लास। डेली आपकी 2 क्लास चलनी है, डिपेंड आप पर करता है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।